मैं एलजी साहब और जन लोकपाल के बारे वापस आता हूँ। अगर भेजते और सेंटर जो है या तो 6 महीने जैसे बैठ जाता या फिर खारिज कर देता, आपको परमिशन नहीं मिलती, ठीक है, फिर भी आपका मकसद तो अचीव हो ही जाता ना। कैसे कि कानून तो पास नहीं हुआ? पास नहीं हुआ, आपने दिखा दिया कि कांग्रेस सरकार जो है कोई ठोस ये कदम नहीं चाहती, राइट, वो तो आपको हो गया। सरकार बचती, सरकार चला सकते उस सरकार को आगे जाके बचा के क्या करते हैं हम लोग? उस जैसे हमारे हरियाणवी में कहते हैं धोख मारते क्या उसके? जी नहीं भाई उस सरकार को बचा के क्या करते हैं? हमें सरकार बचाने के लिए थोड़ी गए हैं, देश बचाने के लिए गए हैं। जैसे आपने जो कानून है उसी का इस्तेमाल करके, किसी और ने अब तक ये नहीं किया कि दिल्ली सरकार ने किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को डायरेक्टली एक गैस प्राइसिंग के इसमें, अभी 2 ही महीने की भी तो बात है, आप चिंता क्यों करते हो? चुनाव होंगे अब दिल्ली के, जी। और जनता इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाएगी। अब 50 सीट आएंगी हमारी, 56 सीट आएंगी, और जब 56 सीट आएंगी लोकपाल बिल भी पास करेंगे और इन बड़े बड़े लोगों को भी जेल भेजेंगे। बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को, सबको नहीं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों। मैं उस पर वापस आऊँगा, बट मैं ये कह रहा था कि जब आपके पास ऑलरेडी कानून है जो अलाउ करता है कि मुकेश अंबानी जैसे आदमी को आप एफआईआर कर ले, तो फिर सरकार से इतनी जल्दी निकल जाने की क्या जरूरत? मैंने आपको बताया तो सही, एफआईआर की, लेकिन अभी जो एंटी करप्शन लॉ है वो बहुत डिफेक्टिव है। उस एंटी करप्शन लॉ के डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए हम लोग लोकपाल बिल ला रहे हैं, इंडिपेंडेंट। और ये लोकपाल बिल तो मैं अपने खिलाफ ला रहा हूँ भाई। अगर कल को मैं भी भ्रष्टाचार करूं तो मेरे खिलाफ एफआईआर करो, मेरे मंत्री भी भ्रष्टाचार करें तो मैं अपने हाथ काट के हम जनता को दे रहे हैं। फिर इन बीजेपी और कांग्रेस वालों को क्या तकलीफ थी? इनको तकलीफ थी क्योंकि आधे से ज्यादा लोग जेल चले जाते, इसलिए था। आपको यकीन था आप करते? जन लोकपाल अगर पास हो जाता? अब इनको ये लग रहा था, डर ये था कि ये लड़का तो बिल्कुल पागल है, अभी इसने मुकेश अंबानी का किया है। इनको जो मेरी अंदर की खबर है, ये बीजेपी और कांग्रेस वालों को अब ये डर लग गया था। पहले कुछ दिन पहले तक मेरी अपनी अंदर की खबर ये थी कि ये लोग बाहर शोर करेंगे लेकिन अंदर ये सरकार नहीं गिरने देंगे, लोकपाल बिल पास करा देंगे, ऐसी मेरी खबर थी। जब से मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर की मैंने, तब से इन दोनों को लगने लग गया। पहली बात तो ये कि मुकेश अंबानी को बचाने के लिए दोनों पार्टियां बिल्कुल डेस्परेशन में है। मुकेश अंबानी को किसी भी हालत में बचाना है, ये दोनों पार्टियां डेस्परेशन में है। दूसरा, इनको लग रहा था आज तो इसने मुकेश अंबानी को खिलाफ किया, कल ये हो सकता है शरद पवार के खिलाफ कर दे, कमलनाथ के खिलाफ कर दे, करने वाले के खिलाफ मुझे नहीं पता अभी। तो इन्होंने कहा किसी भी हालत में अब इनका बिल कोई भी पास नहीं होना। ऐसी स्थिति में जब हमारी कहने को कांग्रेस कह रही थी हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अंदर हमारी मेजॉरिटी खत्म हो चुकी थी। कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं कर रही थी, कांग्रेस बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी, और इनका भी पोल खुल गई। कांग्रेस कहती है बीजेपी कम्युनल है, बीजेपी कम्युनल है, बीजेपी कम्युनल है। अगर बीजेपी कम्युनल है तो भाई साथ क्यों आ गए? बीजेपी वाले कहते हैं शीला दीक्षित ने बड़ी चोरी करी, शीला दीक्षित ने बड़ी चोरी करी, तो फिर क्यों साथ आ गए? दोनों साथ आ गए। और अंदर पता है क्या चिल्ला रहे थे? हम 40 हैं, 32 बीजेपी के और 8 कांग्रेस के, हम 40 हैं, हम 40 हैं, हमारे हिसाब से चलेगा सदन। अच्छा, ये सदन में कह रहे थे, सदन में चिल्ला रहे थे। तो हमने कहा भाई हाँ हम जानते हैं तुम 40 हो, यही तो दिखाना चाह रहे थे हम दुनिया को कि तुम 40 हो, बनाओ सरकार, अब उठा दो पर्दा और पर्दे के पीछे जो चल दिखा दो दुनिया को, यही तो हम दिखा रहे थे जनता को। तो जन लोकपाल अगर हो जाता तो क्या आपके पास कोई तैयार लिस्ट थी कि इनके पास ये केसेस में हम इमीडिएटली फौरन एक्शन लेंगे? जनता के पास आ जाती पावर, कोई भी जाके शिकायत करता जनता का, मेरे खिलाफ भी शिकायत कर सकता था, किसी के सभा खिलाफ भी, और 6 महीने के अंदर जांच पूरी होती, 6-7 महीने के अंदर ट्रायल पूरा होता, 1 साल के अंदर भ्रष्टाचारी को जेल होती, उसको सजा मिलती और उसकी नौकरी बस कर उसको। ऐसा नहीं था कि आपके पास कोई हिट लिस्ट था हमारी को, या इसीलिए कांग्रेस बीजेपी? हमारे को ना किसी से प्यार है और ना किसी से दुश्मनी है। आपने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस एकजुट हो गए, हुए ना? लगता है कभी लगता है, मैं उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट देता हूं कि आप अपने जो इंटरप्रिटेशन है उसके विपरीत किसी और का इंटरप्रिटेशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, फिर विभिन्न तरह किस्म के इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। जैसे आपने कहा कि किसी सेंटर को कोई हक नहीं है कि स्टेट असेंबली को कोई डायरेक्शंस दे, ये आई थिंक लॉजिकली फिलोसॉफिकली सही है। बट बीजेपी अगर कहती है कि हाँ एक रूल बनी है जिसको हम फॉलो करेंगे, तो वो क्यों आपके इसमें से
आपको लगता है कि ये गलत है? बीजेपी इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बीजेपी इज नॉट, बट बीजेपी हैज द राइट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक यू आर. लेट देम डू इट. तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि एक साथ आ गए दोनों उसी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं. अगर देखो, अगर हम कोई और बिल ले आते तब दोनों को दिक्कत नहीं थी जी. और उसमें हम एलजी की अप्रूवल ना लेते, सेंटर की अप्रूवल ना लेते, तब दिक्कत नहीं थी. मेरे से पहले भी पिछले 15 साल में शीला दीक्षित जी के अंतराल में कई बिल पास किए गए हैं जिसमें कोई सेंटर की अप्रूवल नहीं ली गई है. अच्छा. लिस्ट है हमारे पास, कई बिल ऐसे पास किए गए. बट वो सब फाइनेंस बिल्स भी थे, फाइनेंस बिल थे, वैट के अमेंडमेंट बिल थे ढेर सारे. कोई अप्रूवल नहीं ली ऊपर से उन्होंने. अच्छा. अब अप्रूवल मांग रहे हैं क्योंकि ये लोकपाल बिल है, जब ये क्योंकि ये भ्रष्टाचार का बिल है. एलजी साहब को ये सब आपने बताया, जब उन्होंने क्या कहा? ये कहा ही होगा आपने. एलजी साहब कहते हैं मजबूरी है मेरी. मजबूरी है. हाँ, मैं तो वही करूंगा जो मुझे होम मिनिस्ट्री कहेगी. मैंने उनको कहा सर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई है जी, कॉन्स्टिट्यूशन को मत मरने दीजिएगा. वही चिट्ठी मैंने लिखी थी, आपको भी, आपने भी पढ़ी होगी. कॉन्स्टिट्यूशन को मत मरने दीजिएगा. अब उनका अपना धर्म है, उनको तय करना है कि वो क्या करेंगे. उन्होंने क्लियरली ये कहा था कि हम उन्होंने कई बार बोला पालन है कर रहे हैं. गृह मंत्रालय का बहुत प्रेशर है, होम मिनिस्ट्री का प्रेशर. तो क्या इसीलिए आप होम मिनिस्टर के प्रति काफी आपके कड़वी बयान आते हैं? मेरा सुशील कुमार शिंदे जी से कोई मेरा वो थोड़ी है. तो बार लेकिन बार अगर महिलाओं के, मैंने थोड़ी कहा, आरके सिंह जी कह रहे हैं. आरके सिंह तो जानते हैं आप, नहीं, वो तो होम सेक्रेटरी थे. तो आपने क्लेवरली एक यूज किया. ना 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 ना, मेरे पास कोई सबूत नहीं है. राइट. आरके सिंह जो होम सेक्रेटरी थे, उनका बयान है. सुशील कुमार शिंदे जी के अपने से होम सेक्रेटरी थे, उनका बयान है कि होम मिनिस्टर चिटें भेजते थे इस एसएचओ को इस थाने में, इस एसएचओ को इस थाने. देश का होम मिनिस्टर दिल्ली के थानों की ट्रांसफर कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. इसमें आपके पास होम मिनिस्टर का कोई फोन आया कि ये क्यों कह रहे हैं आप, या कोई लीगल नोटिस तो शायद आई? कोई नोटिस नहीं. कोई नहीं. इस पर कोई बातचीत नहीं हुई होम मिनिस्टर से? क्योंकि आप दिल्ली के इन द सेंटर ऑफ दिल्ली यू आर सेइंग दैट द कंट्रीज होम मिनिस्टर जो है एसएचओ से पैसे लेते हैं. उस पर कोई उनकी टिप्पणी नहीं आई, ना कोई फोन किया? उन्होंने ये मीडिया में ही बोला था कि बेवड़ा है ये, पागल है ये, इसका दिमाग खिसक गया. आपने भी कहा बीच में कि लोग समझते हैं मैं पागल हूं. तो क्या आपको कभी लगता है कि या ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग आपको कि क्या है ये? मैंने तो ये कभी नहीं कहा कि लोग समझते हैं मैं पागल हूं. नहीं, आप बीच में कभी कहा था लोग समझते हैं मैं पागल हूं. ये पागल लड़का आ गया है. बीजेपी कांग्रेस वाले जिनको जेल भेजने की तैयारी है, वो सब समझते हैं पागल है, इसको किसी भी तरह से रोको. किन किन को बीजेपी कांग्रेस में ये डर था कि जेल जाएंगे? जिन ने भ्रष्टाचार कर रखा है. ये कौन है? मुझे नहीं पता. ठीक है. अब ये जो टकराव की राजनीति, जैसे एक आपकी संघर्ष की राजनीति, संघर्ष, आप संघर्ष अब कह रहे हैं. कब हालांकि एक बार धरने पे आपने ये कहा था कि हाँ, ये अगर अराजक है तो मैं अराजक हूँ. क्या ये एक लेगेसी बनी रहेगी आपकी? जो जिंदगी संघर्ष का नाम है, गीता में भी लिखा है कि जिंदगी के अंदर हर वक्त आपको युद्ध करना पड़ता है. सच्चाई और बुराई के बीच में युद्ध है. एक युद्ध अंदर चलता है, एक आवाज अच्छी है, एक आवाज बुरी है, उसके बीच में संघर्ष चलता है. और इस तरह से जिंदगी में संघर्ष चलता है. कुछ अच्छी ताकतें हैं, कुछ बुरी ताकतें हैं. तो जिंदगी संघर्ष का नाम है. जिस दिन जिंदगी का संघर्ष खत्म हो जाता है, इंसान इंसान नहीं रहता है. अब मुझे थोड़ा समझने में दिक्कत बार बार आई कि आप आए थे 18 मुद्दे लेके, ठीक है, उनमें से कई पूरे कर दिए, कई पूरे कर दिया, मगर अब जब आप चले गए तो अब सीएजी ऑडिट का क्या होगा? चल रहा है, मगर वो रुक भी जाएगा ना. अगली सरकार जो आएगी तो मना कर लेगी. अगली सरकार तो हमारी आएगी सर, अभी देखते जाइए. जब आएगी तब ना. आप देखते जाइए, जनता सबक सिखाएगी. इस बीच 2 महीने की बात है, 3 महीने की बात है. ये कैसे इतना कॉन्फिडेंस है? कैसे मतलब अगर चुनाव हो गए तो अब इन्होंने बदमाशी करके चुनाव ही नहीं कराए और प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया, बदमाशी कर दी, तो अलग बात है. मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं छोटा आदमी हूं. कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग है. वो जितने गलत काम है कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई लेके करते हैं ये.